नमस्कार, मैं हूं राजू सिंह और नो पॉलिटिक्स के एक और एपिसोड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सबसे पहले आज के जो मीडिया के हेडलाइंस है उसको पहले देखते हैं। आज के मीडिया का जो हेडलाइन है वो मूलतः दो चीज़ों पर फोकस थी। पहला चीज़ था कि ट्विन टावर का जो नोएडा में था, एक अवैध तरीके से बना हुआ था, उसका गिरना। ट्विन टावर को यूपी सरकार ने उसको ढा दिया, वो सबसे बड़ा न्यूज़ था। और दूसरा न्यूज़ था कि आज जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो एशिया कप में मैच होने वाला है वो दूसरा सबसे बड़ा न्यूज़ था। अब देखा जाए कि क्या यही घटनाएं सबसे बड़े तौर पे देखने को मिलती हैं देश में? क्या ये सबसे बड़ी घटनाएं थी? नहीं, ये सबसे बड़ी घटनाएं नहीं थी। सबसे बड़ी घटनाओं में आप देखिए तो आज झारखंड में एक अंकिता सिंह नाम के लड़की को उस पर पेट्रोल छिड़ककर शाहरुख नाम के विशेष नाम वाले एक लड़के ने उसको आग लगा दिया, वो लड़की मर गई। उसके बाद दिल्ली में एक 23 साल की लड़की को इसी तरीके से गला रेत कर मारा गया। तो ये न्यूज़ नहीं है, ये बहस का विषय नहीं है। बहस का विषय है ट्विन टावर का गिरना। वो 10 मंजिला, 20 मंजिला, 30 मंजिला इमारत को गिराने से अच्छा था कि उसको में रोहिंग्या को बसाया जा सकता था। इसमें कोई परेशानी भी नहीं थी। रोहिंग्याओं की संख्या है भी, और वो चूँकि रोहिंग्या भी अवैध है और वो टावर भी, ट्विन टावर भी अवैध था वो बिल्डिंग, तो उसमें रोहिंग्याओं को बसा सकती थी भारत की सरकार और वाहवाही ले सकती थी, जो तृप्तिकरण में एक और कदम आगे होता। और आप एक वीडियो ये देखिए कि जब झारखंड में शाहरुख को अरेस्ट करके ले जाया जा रहा था तो उस समय उसके कॉन्फिडेंस को आप ऑब्जर्व कीजिए। वो कितना कॉन्फिडेंस था, वो मुस्कुरा रहा है, उसको लग रहा है कि जैसे उसको अवार्ड देने के लिए पुलिस ले जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण है कि उसको ये इतना कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है। इस तरीके के जितने भी जो लव जिहाद करने वाले हैं, मर्डर करने वाले हैं, उनको इतना कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है? क्योंकि उनको पता है कि उनका इकोसिस्टम बहुत मजबूत है। न केवल इकोसिस्टम, इवन पुलिस प्रशासन का जो रवैया है, एक एम नाम वाला कोई अपराधी हो उसके साथ पुलिस कैसे ट्रीट करती है और एक हिंदू कोई अपराधी हो उसके साथ पुलिस कैसे ट्रीट करती है, दोनों में आप डिफरेंस एकदम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। क्योंकि पुलिस को भी पता है, प्रशासन को भी पता है कि एम नाम वाले को हम टॉर्चर नहीं कर सकते, अन्यथा वो जुदा के नारे लगने लगेंगे और स्टेशन को, पुलिस स्टेशन को घेर कर आग भी लगाया जा सकता है। लेकिन एच नाम वाले व्यक्ति को यदि इनकाउंटर भी कर दो तो कोई पूछने वाला नहीं है। नॉट इवन कोई हिंदूवादी संगठन भी उसको पूछने वाला नहीं है। चाहे वो एक नॉर्मल से केस में भी यदि हिंदू फंसता है तो उसको पुलिस बहुत प्रताड़ित करती है। लेकिन कोई एम फंसता है, वो मर्डर करके भी जाता है तो उसको 5 स्टार सुविधाएं दी जाती हैं। ऐसी बहुत सारी केसेस आई हैं। तो एक तो इनको वहां से बल मिलता है। दूसरा, ओवैसी जैसे, राजद जैसे, जदयू जैसे और टीएमसी जैसे जितने भी इस तरीके की सो कॉल्ड सेकुलर, और अब तो बीजेपी जो ट्रू सेकुलर है, इनके जैसे जितने भी पार्टियां हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी क्यों ना हो, वो पार्टियां भी तुष्टीकरण के लिए इनके साथ लगी रहती है, इनके सपोर्ट में लगी रहती है। और जुडिशियरी तो अपना है ही, एवरी सिनर हैज फ्यूचर करके उसको, रेपिस्ट को, मर्डरर को भी छोड़ दिया जाता है। तो ये पूरा सिस्टम काम करता है और उसी का मनोबल है, आत्मबल है, जो इनको ऐसा करने के लिए उद्वेलित करता है, इनको प्रेरित करता है। क्योंकि इनको पता है कि इनको कोई सजा मिलने वाला नहीं है। 2, 4, 6 महीना ये जेल में रहेंगे, फिर बेल पे बाहर आ जाएंगे। अब सवाल ये है कि पहले इस तरीके की घटनाओं में जो हिंदू समाज सड़कों पर आता था वो आज क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हिंदू समाज का जो तथाकथित जो लीडर है, जो उसका संगठन है, जो उसका अग्रणी संगठन है, वो अपने आप को ट्रू सेकुलर घोषित कर चुका है। और जो संगठन अपने आप को हिंदूवादी कहता भी है, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो या बजरंग दल हो, वो शायद उनमें अब इतनी शक्ति नहीं रह गई कि वो सामने सड़कों पर आ सके। क्योंकि जो बीजेपी
बीजेपी ने जो तृप्तिकरण का जो अपना खेल शुरू किया 2014 के बाद से ही, हिंदुओं को शायद बाद में इसका पता चला या हिंदू शायद समझ ही नहीं पाए। सबसे पहले बीजेपी ने जितने भी हिंदूवादी संगठन थे, मैं आरएसएस का नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि आरएसएस स्वयं को हिंदूवादी संगठन कहने से इनकार करती आई है। आरएसएस के मोहन भागवत भी पहले कह चुके हैं कि आरएसएस हिंदुओं की पार्टी नहीं है, हिंदुओं का संगठन नहीं है, माफ करिएगा। तो चूंकि आरएसएस ने अपने आप को हिंदुओं से अलग कर लिया, धीरे धीरे अब बीजेपी भी हिंदुओं से अलग हो गई। अब बची दो हिंदूवादी संगठन जो अपने आप को हिंदू अभी भी कहते हैं, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे वो बजरंग दल हो। अब मोदी ने आने के बाद विश्व हिंदू परिषद की क्या हाल किया वो आप जानते हैं। प्रवीण तोगड़िया की हालत आप देख सकते हैं, उनको निकाला गया और विश्व हिंदू परिषद एकदम रेंगने लगा। बजरंग दल की स्थिति क्या है वो आप जानते हैं। तो जितने भी हिंदूवादी संगठन थे, जो फुट सोल्जर्स थे, जो ग्राउंड पर उतरकर हिंदू रक्षार्थ अपना प्रदर्शन दिखा सकते थे, उनको इस देश के जो हिंदूवादी सरकार है, हिंदूवादी पार्टी, उसने समाप्त किया सबसे पहले। आज की परिस्थिति है ये है कि इस तरीके की घटनाएं आम हो गई है। आज देखिए ना, दिल्ली में भी एक 23 वर्ष की लड़की की गला काटकर मर्डर कर दिया गया। तो ये इतना आम हो गया है कि अब इस पर चर्चा ही नहीं होती। चर्चा हो रहा है ट्विन टावर के गिरने की, यहाँ 2 जानें चली गई, वो भी एक विशेष आइडियोलॉजी की वजह से, उस पर चर्चा नहीं हो रहा है। अब गलाकाट गैंग पर चर्चा नहीं हो रहा है। आप देखिए ना कि सलमान रुश्दी का जब गले पर वार किया गया था अमेरिका में, तो उस पर केवल 1-2 एपिसोड चर्चा हुआ, उसके बाद उस पर भी चर्चा बंद हो गया। तो ये कितना मीडिया का दोगलापन है, और सरकारें तो इसमें कुछ करेंगी नहीं। एकदम देश तो ऐसा लग रहा है कि मतलब अब इसको हिंदुस्तान कैसे कहें हम सोच नहीं सकते। इस तरह की जो हरकतें हैं वो तो सीरिया और इराक में देखने को मिलती है भाई। किसी को पकड़ा, गला काट दिया, किसी के बारे में सर तन से जुदा के नारे लगे और उनको कुछ होता नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण है कि जो इस तरह के काम करते हैं वो 2-4 महीना जेल में रहेंगे, मर्डर करने के बाद छूट जाते हैं भाई, छूट जाते हैं। और जो सरतन से जुदा के नारे लगाती है भीड़, उसके फेवर में पुलिस आती है, और पुलिस आके डीसीपी बोलते हैं, मैंने हैदराबाद की हमको ईगो हर्ट हुआ है, वो हम तुम्हारे साथ है, ये है वो डीसीपी बोल रहा है ये हैदराबाद की। तो ये तो हमारे सिस्टम की परिस्थिति है। तो आज की नहीं, आप आने वाले 10-15 वर्ष के बाद की परिस्थिति के बारे में सोचिए कि यदि केंद्र की सरकार इसी तरीके से चुप मौन बैठकर हिंदुओं की लाशों पर मजे लेती रही, उसको केवल अपने वोट बैंक के लिए काउंट करती रही, तो आने वाले समय में हिंदुओं की परिस्थिति अपने ही देश में क्या होने वाली है, इसका अंदाजा आप स्वयं लगा सकते हैं। अब ये है कि भाई बहुत सारे लोग कहते हैं कि इन सारे मुद्दों पर ठीक है केंद्रीय नेतृत्व क्यों बोलेगा, क्यों नहीं बोलेगा केंद्रीय नेतृत्व भाई। जब अखलाक पर बोल सकते हैं नरेंद्र मोदी, तबरेज पर बोल सकते हैं नरेंद्र मोदी, बंगाल में बीसीयू 50 उसके जो कार्यकर्ता मारे गए, हिंदू लोग मारे गए, उन पर चुप रहते हैं, लेकिन जैसे ही टीएमसी के जो 2 गुटों में झगड़ा होता है उसमें 10 लोग जल के मर जाते हैं, उस पर जब नरेंद्र मोदी टीवी पर आकर बोल सकते हैं, तो दसियों की संख्या में गलाकाट गैंग पर क्यों नहीं बोल सकते, उस पर क्यों एक्शन नहीं ले सकते। ये सोचने की बात है। एकदम इतना सेलेक्टिव इस देश का प्राइम मिनिस्टर कैसे हो सकता है भाई, जो वोट लेने से पहले तो हिंदू बन जाता है, हिंदू प्रतीकों का इस्तेमाल करता है, भगवा वस्त्र पहन लेता है, लेकिन जैसे ही चुनाव जीत के आता है वो ट्रू सेकुलर बन जाता है और तृप्तिकरण शब्द का इस्तेमाल कर करके मुस्लिमों में पैठ बनाने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करता है और भरोसा जीतने के लिए हिंदुओं की लिटरली बलि चढ़वाता है। तो ये बहुत गहन चिंता का विषय है, बहुत ही गहन चिंता का विषय है कि इतना सिलेक्टिव किसी देश का प्राइम मिनिस्टर कैसे हो सकता है। इस देश का गृह मंत्री, अब छोड़िए ना प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री को छोड़िए, छोटे नेता तो बोल सकते थे राजा सिंह के समर्थन में, किसी ने चू तक नहीं बोली।
वह राजा सिंह जिसने किसी का नाम तक नहीं लिया अपने उस पूरे वक्तव्य में, उसको बीजेपी ने इतनी हड़बड़ी में निकाला जैसे लगता है कि वो दूध में गिरे हुए मक्खी थे। वाह! वह राजा सिंह जो सैकड़ों की संख्या में गोरक्षार्थ अपने जान पर खेलकर सामने आता है और वहां हिंदुओं को यूनाइट करके 50-50 हजार 1-1 लाख हिंदुओं को यूनाइट करके रैलियां निकलवाता है राम जन्म श्री राम नवमी पर। हिंदूवादी एकमात्र चेहरा जो साउथ इंडिया में दिखता है वह टाइगर राजा सिंह था। उसके लिए भी बीजेपी के दिल में कोई दर्द नहीं, वो अपना विधायक था। और किसको खुश करने के लिए? तो ये परिस्थिति बहुत विचित्र है। और मीडिया का जो रवैया है वो और हिंदू के अगेंस्ट में ही रवैया है। बीजेपी से ये सवाल नहीं पूछती है कभी कि भाई जब उस खास संप्रदाय के लोगों की जनसंख्या 14% है, 14.5% है, तो उसको 33% और 35% जो सरकारी योजनाओं में भागीदारी है वो किस हिसाब से आप दे रहे हैं? ये तो बेईमानी है। किसी ना किसी एक जो समूह का आपने हक मार करके ही विशेष समूह को आप दिए हैं। ये सवाल नहीं पूछते, बजाते बीजेपी उसको अपना उपलब्धि गिनवाती है, इस बेईमानी को, इस तुष्टिकरण को, और मीडिया और उसके अगेंस्ट में सवाल पूछ करके और तुष्टिकरण को बढ़वाने का कार्य करती है। कभी भी मीडिया ने ये नहीं पूछा गृह मंत्री को पकड़ के या गृह राज्य मंत्री को पकड़ के या किसी भी सांसद को पकड़ के कि ये जो गला काट गैंग चल रहा है उसका उपाय आप लोगों ने क्या सोचा है। आप सारे चीजों को राज्य सरकार पर फेंक कर बाहर नहीं आ सकते। आपको एक ना एक दिन स्टैंड लेना पड़ेगा, अन्यथा बहुत सारे हिंदू आपके जो ये चरित्र है ना उस चरित्र से वाकिफ हो गए हैं। और मुझे नहीं लगता कि अब गांव के भी लोग इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं। एक छोटा व्यक्ति भी इस चीज को समझ रहा है कि आप क्यों ऐसे मुद्दों पर चुप है, आप क्यों कोई ऐसा कानून नहीं बना पा रहे हैं। कुछ नहीं हो रहा है, लिटरली कुछ नहीं हो रहा है। आप समझिए संसद का सेशन पार होता जा रहा है, एक ढंग का कानून नहीं बना पा रहे हैं। शायद नरेंद्र मोदी जी को यहाँ की जो जनता है उसने केवल टॉयलेट बनवाने के लिए ही चुना हो। मैनिफेस्टो में उन्होंने टॉयलेट बनाने के जिक्र नहीं की थी, उन्होंने तो बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी, लेकिन अब केवल टॉयलेट का गुणगान किया जाता है, जनधन योजना का गुणगान किया जाता है। इन्हीं सब चीजों पर गुणगान करके अपना बीजेपी किसी तरीके से काम चला रही है, लेकिन एक भी ढंग का ना जुडिशियल रिफॉर्म लाई, ना शिक्षा के क्षेत्र में कोई रिफॉर्म लाई, ना ही कोई जनसंख्या नियंत्रण कानून, CAA को तो भूल जाइए, यूनिफॉर्म सिविल कोड का तो बात ही करना आप छोड़ दीजिएगा। आप कोई भी छोटे मंचों से भी ये लोग अब नहीं बोलते हैं। हाँ, 2024 का जब इलेक्शन आएगा ना एक बार फिर से वो यूनिफॉर्म सिविल कोड और CAA का बात फिर से शुरू हो जाएगा और जनसंख्या नियंत्रण का, लेकिन होगा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, लिटरली कुछ नहीं होगा। और इस देश की हालत सीरिया और पाकिस्तान से बदतर होने जा रही है। आप नोट करके बॉन्ड पेपर पे आप लिख करके रख लीजिए, वो आज ही आपको महसूस हो रहा होगा। आप किसी भी गली मोहल्ले में कब आप पर हमला हो जाएगा, कब आपको काट कर फेंक दिया जाएगा। और हिंदू समाज इतना टूटा हुआ है कि कभी भी एक होकर के वो सड़कों पर नहीं आएगा। वो आरक्षण के लिए आ सकता है, वो अपने पर्सनल राइट्स के लिए आ सकता है, लेकिन इसके लिए कभी नहीं आएगा। और जो हिंदूवादी संगठन है वो समाप्त हो चुके हैं लिटरली धरातल पर। बाकी अगर आप इस विषय में कुछ अपना अलग विचार रख रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। गालियां देना हो तो भी लिख सकते हैं, विरोध करना हो तो भी लिख सकते हैं, और पॉजिटिव में बात करना हो तो भी लिख सकते हैं। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।